आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। ये प्रत्येक वर्ष रमन इफेक्ट के लिए जो सीवी रमन थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन, उन्होंने एक खोज की थी, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक सोच तो है ही हमारी। विज्ञान ने हमें बहुत ज़्यादा हमारे जीवन को अच्छा बना दिया है। चिकित्सा की मैं बात करता हूँ, चिकित्सक होने के नाते जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जांचें होती हैं, आज आप देखिए वैज्ञानिक जांचों से पता चल जाता है कहाँ क्या कैसे क्या है। नाड़ी के द्वारा हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। नाड़ी निदान है, अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हैं, सर्जरी की लेंस वगैरह, आँख है, मोतियाबिंद बन गया, बताइए मैं नेचुरोपैथी में क्या करूँगा। तो विज्ञान ने बहुत कुछ दिया है, बिजली हो, परिवहन हो, जो भी हो, कई तरीके से ये विज्ञान के चमत्कार हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा चिंतन वैज्ञानिक होना चाहिए, हमारी सोच वैज्ञानिक होनी चाहिए। जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को घर में ही वैज्ञानिक तरीके से उनको समझाया जाए। मैं अपनी बात करूं, मैं बच्चा था बालकाल में, तो पिताजी से मैंने पूछा कि हमारा जन्म कैसे हुआ, तो उन्होंने हमें बताया, उत्तर जो दिया वो क्या कहे कैसे क्या हुआ। अब उनको अपना चिंतन उन्होंने बताया, हमें कोई ये नहीं उनके प्रति उन्होंने ऐसा दिया, उन्होंने उस समय के हिसाब से उत्तर ऐसा दिया, वो क्या हमें बता देते कैसे कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया, तो हमने ऊपर से गिरे, मैंने एक सूप में ले लिया, सूप जिससे अनाज को खाद्यान्न होता है उसको साफ किया जाता है, उसमें ले लिया। तो हम सोचते रहे, हमने कहा हमारी चोट क्यों नहीं लगी, तो ऊपर से हम गिरे आकर। ये दिमाग, बाल मन बता रहा हूं कितना जो साइंटिफिक होता है। बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है, वो जानना चाहता है, प्रश्न पूछता है, उसका उत्तर चाहता है। दूसरी बात मैं बताऊंगा घर की, मैं जब नहाने के लिए जाता था तो नहलाने के बाद में हमारे अम्मा कहती, माता जी कहती कि जाओ बंदर को बुलाओ। तो हम कहते बंदर आओ कपड़ा हमारे दे जाओ। तो हम कहते गम्बर कपड़ा, जहां 2-3 बार कहते हो कपड़ा बाहर निकाल करके डाल देती पहनने के लिए। वो ऐसा करती थी, इसलिए मैं कहता था हमारे कपड़े गंदे हो गए, मैं नए कपड़े पहनाओ। बार बार माता कहाँ, गांव का ग्रामीण जीवन है, कहाँ तक पहना सकती। तो वो ये कहती थी कि वो तो कपड़े तो बंदर धोने के लिए ले गया, और जब बंदर को हम आवाज देते तो आ गया। अब कपड़े तो पड़े हुए, अब हम नंगे नंगे घूम रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कपड़े बंदर कहाँ है, बंदर कहाँ भाग गया, हमें मिलता नहीं, हमारे कपड़े रोज धोता है। तो बंदर पे तुम्हारा अनुराग पैदा हुआ। उसके बाद में हनुमान जी के आज भी मैं भक्त हूँ, भगवान बजरंगबली का भक्त बना। मैं व्रत रखने लगा, व्रत नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा बजरंगबली को मानता हूँ, देवता हैं और चिरजीवित कहा गया है। ये तो सही बात जानकारी देना, बच्चों को वहीं से जो जिज्ञासा उत्पन्न हो रही, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा होती है। कहानी सुनते हैं, एक राजा था, बच्चे का चिंतन शुरू हो जाता है, वो पूरी परिकल्पना करना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से बच्चा जब पूछे तो उसको उत्तर सही मिलना चाहिए। अब उत्तर सही कैसे मिलेगा? अब बच्चा पूछता हम कैसे जन्म हुआ, तो कैसे बताया जाए? बताने का ढंग ऐसा होना चाहिए जो बाल चिंतन के लिए, उसके मनोविकास के लिए भी अच्छा हो, और हम इस ढंग से अपनी बात कहें। अब कहेंगे क्या बताया जाएगा? पति पत्नी का, स्त्री पुरुष का मिलन होता है, उसके बाद में वो उसके वीर से इसी तरीके से गर्भ में धीरे धीरे भ्रूण है बढ़ता है, उसके बाद 9 महीने बाद जन्म होता है। तो वो ये देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, पशुओं को देखते हैं, पौधों को देखते हैं, बीज डाला गया जमीन में, उसके बाद में धीरे धीरे अंकुरण होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, वृक्ष का रूप लेता है। अब वहाँ पर बच्चों को बताओगे तो बच्चे हैं, उनके अंदर जाए, वो तो छोटा बाल मन है, वो तो 5 साल 10 साल की अवस्था में जब भी उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उन्होंने पूछा, उसके बाद वो कहीं सोचे कि तो हम भी पुरुष हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं। नहीं, उनको बताने के लिए सही ढंग से बताया जाए, स्त्री पुरुष का मिलन होता है, कैसे होता है। स्त्री पुरुष का होता है जब एक अवस्था हो जाती है, पढ़ लिख करके योग्य हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, उनका स्वास्थ्य जिनका अच्छा होता है, उसके बाद में उनका विवाह होता है,
संस्कार है। संस्कार के बाद में उनका जब दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद में एक संतति का जन्म होता है। इस तरीके से बताना होगा। जब उनको हम इधर उधर की बात बता देते हैं तो उनका विकास जो होना चाहिए तार्किक, वो क्षमता प्रभावित होती है। तो आज जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर मैं कहना हमारा जो भी है, अंधविश्वासों से छुटकारा मिलेगा। विश्वास ही कालांतर में अंधविश्वास बन जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर कायाकल्प में है, मैं जिले का पहला नेचुरोपैथ हूँ। मैं यहाँ पर कोई आए, हम न रहें, हमारी कोई प्रतिमा लगा दे, अब कोई कह दे कि वहाँ पर प्रतिमा है उनके पास जाओ और खुद थोड़े फूल चढ़ाओ, थोड़े बतासा चढ़ाओ उस पर और तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हें अच्छा मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, मिल सकता। यही विश्वास से अंधविश्वास बन जाता है। इसका मतलब उसके पहले कोई था ऐसा। तो इस तरीके से नहीं, इन रूढ़िवादी मानसिकता, अंधविश्वास, भूत प्रेत, अब हमें इतना डरा दिया गया। माता पिता के विवाह के, मैं इसलिए कह रहा हूं, इतना डरा दिया। उनके माता पिता के विवाह के 12 वर्ष बाद मेरा जन्म हुआ, तो उन्होंने इसलिए डराया कि ये बच्चा है, कहीं जाएगा, कहीं उधर जाएगा, कहीं इसको कुछ हो न जाए, कहीं चोट लग जाए, पेड़ पर न चढ़े, तालाब में न जाए, घुसे। मुझे कोई खेल नहीं खेलने दिया गया। वो तो मैं व्यायाम अब करता हूं, नहीं मुझे कोई खेल नहीं खेलने दिया गया कि हमारे कहीं चोट न लग जाए, इतनी मेरी रक्षा की गई। और बता दिया गया बाग में वहां पर भूत है, वहां पर चुड़ैल है, हमें पता नहीं क्या क्या बताया गया, इतना डरा दिया गया। हम रात में भी पेड़ देख लेते थे, डरते थे। ये तो हमने इतना सब कुछ करके अब हमें नहीं लगता है, अब मैं जानता हूं सब कुछ है ही नहीं। तो पहले मतलब कि मन प्रभावित हुआ इन सब चीजों से। तो बच्चों को हम सही जानकारी दें, वैज्ञानिक जानकारी दें। और वैज्ञानिक, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, चिंतन क्या है, वैज्ञानिक भोजन पकाने की वैज्ञानिक भीतर में बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं। हर चीज में विज्ञान, ज्ञान ही विज्ञान बन जाता है। ज्ञान मतलब विशेष प्रकार का ज्ञान, ज्ञान ही विज्ञान है। सारे वेद, वेदांग, उपनिषद सब भरे हुए हैं, ज्ञान है उसमें। लेकिन वही विशुद्ध ज्ञान बिल्कुल तर्क करके कसौटी पर खरा उतरता है, वही विज्ञान बन जाता है। जो 2 दूनी 4 हैं तो 4 हैं, उसमें कोई संशय नहीं रह जाता। ये विज्ञान है। तो आज ये विज्ञान दिवस सभी लोग मना रहे हैं, तमाम प्रतियोगिताएं चल रही होंगी। तो मैंने कहा इस विषय पर अपनी बात रखूं कि मनुष्य से, मानव शरीर से सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो जो जो हमारी चिंतन वैज्ञानिक होगा, सोच हमारी वैज्ञानिक होगी, हमारे क्रियाकलाप जो वैज्ञानिक होंगे, उससे राष्ट्र के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। ये दकियानूसी रूढ़वादी परंपराएं हैं, अंधविश्वास हैं, इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा।